चलिए जी, अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। यहाँ पर कहा गया है कि ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। अब यहाँ तक आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसको समझने भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हमारे पास भैया पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम बी है, जिनके बीच के जो रेशियो है वो कितने हैं, 2:1 है। उनकी कैपिटल 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए हैं। कब की बात है, 1 अप्रैल 2023 की। कोई दिक्कत तो नहीं है। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से समझना, ये भी आपको समझ में आ रहा है, ये भी यहाँ तक मेरे हिसाब से मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर एक पार्टनर को क्या मिल रही है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है 8% पर एनम के हिसाब से। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रूल का लगता है, N- का रूल लगता है और L+ का रूल लगता है। बी को भैया यहाँ पे सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ अलॉन्ग विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। चलो ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट तो नहीं समझाना है? नहीं सर, समझ गया। ठीक है, मैं यहाँ से ये बी वाला पॉइंट समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो वो क्या बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर बी को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ की। कौन सा था इलस्ट्रेशन नंबर 7? इलस्ट्रेशन नंबर 7 है भाई। ठीक है, तो वो बोल रहे भैया बी की क्या सैलरी है, कि बी को क्या मिलने वाली है, सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ के देखोगे तो बोल रहे कि भैया 10,000 पर मंथ की सैलरी है। जब 10,000 पर मंथ की सैलरी है तो मैं मल्टीप्लाई, मुझे इसको 12 से करना पड़ेगा, तो मेरे पास 1,20,000 रुपये सैलरी आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं आया समझ में? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पर मंथ दिया हुआ था, तो पर मंथ दिया हुआ है तो इसलिए मुझे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। कई बार क्वेश्चन में पर एनम दिया हुआ रह सकता है, ध्यान में रखना। क्वार्टरली दिया हुआ रह सकता है, तो ध्यान में रखना। क्लियर हो रहा? अगर क्वार्टरली दिया हुआ रहेगा तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ वो लोग बोल रहे हैं कि भैया उसको कमीशन मिलेगी 10% की, इसकी नेट प्रॉफिट की आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। उसकी कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 10%। लेकिन दिक्कत की बात है कि हमें उसकी कमीशन तो पता नहीं है। तो नहीं पता तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बोलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज 6,60,000 रुपये। तो उस अब मुझको यहाँ पर क्या निकालनी है, 20 कमीशन निकालनी है। मुझको क्या निकालनी है, बी की कमीशन निकालनी है। तो मैं बोल रहा हूँ भैया इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आप अब देखो मैंने 100 प्लस रेट का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे बी की कमीशन नहीं पता थी ना। और क्वेश्चन में यही वाली बात कही गई थी कि भैया जो आपके पास जो यहाँ पे जो बी की जो कमीशन है वो है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, और मुझे उसकी कमीशन नहीं पता थी, तो इसलिए मैंने रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगाया। क्लियर हो रहा? जो उस साल का जो नेट प्रॉफिट था वो था 31 मार्च 2024 का था 6,60,000 रुपये का। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट था वो था भैया 6,60,000 रुपये मल्टीप्लाई रेट क्या था, कितना रेट था, रेट था हमारे पास 10% था। तो मैं कर सकता हूँ 10 अपॉन 100 नहीं 10 अपॉन 100 प्लस रेट 100 प्लस 10। क्लियर हो रहा? हाँ। तो 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110, क्या आंसर आ रहा, 60,000। कितना आ रहा, 60,000। तो 60,000 आ रहा है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा ध्यान से समझो, चाहे ये सैलरी हो चाहे ये कमीशन हो, चाहे मैं बात करूँ किसकी सैलरी की, चाहे मैं बात करूँ कमीशन की, भैया इन दोनों में सेम वही वाले रूल लगेंगे। ध्यान से समझना, N- और L+ का। यहाँ तक तो आपको अब दिमाग में बैठ गया होगा। ये फॉर्मूला ये समझ में आया, इसकी बार बार प्रैक्टिस का करना। हाँ सर। अच्छा ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या था, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन वो बोला हुआ था, लेकिन अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन में जाऊँ तो वहाँ पर ऑल कमीशन था। तो इन दोनों का डिफरेंस समझ लेना ढंग से। यस सर। समझ में आया? अच्छा ठीक है। उसके बाद है शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। ध्यान से समझना, जैसे आपको ये दिखता है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट शो करने के लिए बोला, तो आपको इनडायरेक्टली वो आपको एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोल रहा है। वर्किंग नोट आया समझ? नहीं, अब नहीं है वर्किंग नोट में, अब तो आपको साफ साफ बोला हुआ। ओके। अब तो आपको अगर देखो उसने एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए नहीं बोला, लेकिन उसने यहाँ पे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट तो बोल दिया। हाँ। तो इस डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को बोलने का ही मतलब है वो आपसे एप्रो बनाने के लिए वो बोल रहा है। वर्किंग नोट में तो हमने यहाँ पर बनाया था, देखो यहाँ पर सिर्फ उसने मुझे जनरल के लिए कहा था। इस केस में मुझको यहाँ पर एप्रो बनाना पड़ा वर्किंग नोट में, क्योंकि मुझे डिविजिबल प्रॉफिट वाली एंट्री भी डालनी थी।
अंतर समझ में आया या नहीं आया? हाँ आ गया। तो यहाँ पे तो उसने साफ साफ कहा एप्रोप्रिएशन भले ही ना कहा हो, लेकिन उसने डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जैसे ही बोल दिया तो एप्रो बनाने के लिए बोल रहा है आपको, एंट्रीज भी करने के लिए बोल रहा है और पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए भी बोल रहा है। अगर आपको मेरी पुरानी वाली क्लासें याद होंगी तो मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल बहुत डिटेल में बता रखा है, जब वो फिक्स्ड होता है और जब वो क्या होता है फ्लैक्चुएटिंग होता है। अगर यहाँ तक समझ में ना आए तो सबसे पहले पुरानी वाली क्लास जाके रिवाइज करना पार्टनर्स कैपिटल वाली, तब जाके और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है सर? तो सबसे पहले मुझको क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन बनाना है। एप्रोप्रिएशन, अब आपको ये वाली बात पता ही चल चुकी है कि ये कौन सा खाता है मेरे पास, ये मेरे पास है नॉमिनल अकाउंट। ये तो अब आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया। नॉमिनल अकाउंट है, एन माइनस यहाँ आ जाएगा और एन प्लस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, मतलब मैं सिर्फ 2024 तक की बातों को रिकॉर्ड करूँगा। ये पूरा लिखा करो। एप्रोप्रिएशन की शुरुआत ही कहाँ से होती है भैया? प्रॉफिट से होती है। एप्रोप्रिएशन की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रॉफिट से होती है। जैसे यहाँ पे 6,60,000 रुपये दिया हुआ और ये प्रॉफिट मुझे मिलता कहाँ से है? ये हमें मिलता हमारे ये प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता है। 6,60,000 ये समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपको बी की सैलरी समझ में आ गई, 1,20,000 समझ में आया। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या दिया होता, 10,000 पर मंथ दिया होता, तो मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,20,000 आ गया। समझ में आया? बी की सैलरी में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे पर मंथ है, पर एनम भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से ध्यान रखना। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख गया आपको, 80,000 और 40,000, ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना? कितना बोला गया था? 8% था, तो 10 लाख का 8% 80,000, 5 लाख का 8% 40,000। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भी आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना है, जो यहाँ पे सैलरी का खर्चा दिख रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा दिख रहा है, ये दोनों ही पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं और वही हमारे पास P&L में डेबिट होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब फिर यहाँ पे कमीशन वाली बात थी, कमीशन की कितनी आ रही? 60,000 आ रही। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, हमारी भी 60,000 आ रही है। मैंने आपको बता ही दिया था बी की कमीशन। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 प्लस 10, ये आपको समझ में आ गया था। 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110, तो 60,000 ये आपको समझ में आ गया होगा। पक्का? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, जो साइड बड़ी उसको मुझे दोनों तरफ लिखना है। इस क्वेश्चन में बड़ी वाली साइड ये आ रही है 6,60,000, यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ पर भी लिखूंगा। बड़ी वाली साइड में से, बड़ी वाली साइड मतलब ये मेरे पास प्रॉफिट दिखा रहा है। हाँ। इस प्रॉफिट में से मैं खर्चे माइनस कर दूंगा, जैसे 1,20,000 रुपये का खर्चा और ये 1,20,000 रुपये का खर्चा और ये 60,000 रुपीज़ का खर्चा। ध्यान रखना, ये जो खर्चे आपको दिख रहे हैं पार्टनर से रिलेटेड खर्चे, जैसे सैलरी टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो कमीशन थी, ये सारे खर्चे पार्टनर से रिलेटेड है। कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे खर्चे माइनस करने के बाद ये जो 360 बचा, इसको मैं क्या बोलता हूँ? इससे हम लोग हमारा ये डिविजिबल बैलेंस कर, आपने वो बोला कि भैया ये मेरे पास है डिविजिबल प्रॉफिट, आपने बोला ये मेरे पास क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, कोई दिक्कत तो नहीं है? और आप इसको क्या बोल सकते हो भैया? क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि भैया सारे खर्चे देने के बाद भी अभी मेरे पे इतना प्रॉफिट बचा हुआ है, 3,60,000 रुपये का। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इस 3,60,000 को मैं पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा, है ना? उनके कौन से रेशियो में? अग्रीड रेशियो में। तो भाई अग्रीड रेशियो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अग्रीड रेशियो इस क्वेश्चन में क्या था? 2:1। तो मैं इसको 2:1 में बांट दूंगा, तो 3,60,000 को मैं करूँगा 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये देखो यहाँ पर अब एस कैपिटल भी दिया हुआ और करंट भी दिया हुआ, क्योंकि दो तरीके से बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली क्लास को रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छी ग्रिप बनेगी आपकी। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल कब लिखा हुआ? जब फ्लैक्चुएटिंग होता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल कब? जब फ्लैक्चुएटिंग होता है। करंट कब? जब फिक्स्ड होता है। फिर यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बीस कैपिटल कब? जब फ्लैक्चुएटिंग होता है। और करंट कब? जब फिक्स्ड होता है। आ रही बात समझ में? तो करंट अकाउंट विल बी रिटर्न इन केस ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल, ये यहाँ पे लिखा हुआ। मैंने आपके साथ ये नोट तो डिस्कस कर लिया था। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन बता दिया था कि 20 कमीशन हम किस तरीके से बता रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट है, 60,000 आपको समझ में आ गया। आराम से करना बैठ के सारे क्वेश्चन। अब भैया व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो मैंने आपको बताया था कितने खाते बनते हैं फिक्स्ड में?
दो बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक इसके साथ क्या बनता है करंट Current अकाउंट। ध्यान account। से मेरी बात को समझना। हाँ सर। इसको करने से पहले पुरानी वाली क्लास पार्टनर्स कैपिटल की प्लीज रिवाइज कर लेना, तब इस बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, आपको फॉर्मेट बढ़िया से बनाना है। इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी जर्नल पर बनानी है। यहाँ पे डेट है, फिर पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो, डेबिट है और क्रेडिट है। पहली वाली एंट्री आपको पता ही है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस से एप्रो में जब हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। 2024 मार्च 31 6,60,000 6,60,000 पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं कौन सा समझा रहा हूँ, पहले आपको करंट ये समझा रहा हूँ, फिक्स्ड क्या समझा रहा हूँ, फिक्स्ड। ध्यान से समझो भाई। मेरे पास जो पार्टनर्स कैपिटल बनता है ना यार, ध्यान से समझना, जो मैं क्या बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको बनाने के मेरे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक मेथड कौन सा है, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और एक है करंट। एक है भाई फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। याद रखना, अगर फ्लैक्चुएटिंग होगा तो उसमें एक ही बनता है अकाउंट, और फिक्स्ड में मेरे पास दो बनते हैं। तो फिक्स्ड में वो दो कौन कौन से हैं, तो आप वो क्लास को प्लीज़ रिवाइज कर लेना। उसमें बनता है क्या भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर हुआ? और यहाँ पर एक ही बनता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब कुछ इसी में ही जाता है। क्लियर हो गया? तो अभी फिक्स्ड में दो बनते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको रिवाइज जरूर कर लेना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, 20 सैलरी DR2 20 करंट। सारी ट्रांजेक्शन कहाँ पर दिख रही, करंट के साथ दिख रही। सैलरी में N- का रूल लगाओगे, करंट में L+ का रूल लग जाएगा, यह आपको समझ में आ जाएगा। फिर सैलरी आपको पता है भैया नॉमिनल होती है, तो नॉमिनल की क्या आ जाएगी, क्लोजिंग, ये आपको समझ में आ जाएगा। यस सर। समझ में आई? ये सैलरी यहाँ पर डेबिट समझ में आई, हाँ। क्लोजिंग में क्रेडिट समझ में आई, हाँ सर। और कहाँ पर जा रही है, एप्रोप्रिएशन में जा रही है, Appropriation प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड खर्चे कहाँ पर दिखाते हैं हम, एप्रोप्रिएशन पर दिखाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। फिर सेम सीज करंट DR2 एस करंट और बीस करंट। इंपॉर्टेंट फोकस है करंट में, करंट में समझ में आया? करंट क्यों, क्योंकि फिक्स्ड बता रहा हूँ मैं, अभी फिक्स्ड बता रहा हूँ, इसलिए सब कुछ कहाँ जा रहा, Current 20 करंट 20 से जैसे ये था एस करंट 20 करंट। फिर तुमने कहा भाई ये मुझको पता चल चुका है कि ये नॉमिनल है, और नॉमिनल की क्या करनी पड़ती है, क्लोजिंग जाती है, क्योंकि ये खर्चे पार्टनर्स से रिलेटेड है, तो एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन DR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? कमीशन में भी सेम चीज़ ही है, कमीशन टू बी DR2 20 का करंट सेम है। हाँ सर। और फिर ये नॉमिनल था तो इसकी भी Profit आपको and क्लोजिंग loss दिख जाएगी। Appropriation। और डिविजिबल ये तो आपको समझ में आ ही गया था, हाँ सर। ये डिविजिबल प्रॉफिट आपको समझ में आ गया था, ये रहा है, ठीक है। हाँ सर। डिविजिबल प्रॉफिट अगर रहेगा भैया, ये तो क्या था, फिक्स था। अब देखो फिक्स में कितने बनते हैं खाते, सर फिक्स में हमारे दो बनते हैं। दो बनते हैं। एक बनता है भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक क्या बनता है, पार्टनर्स Current करंट अकाउंट। हमेशा याद रखना, ये दोनों किसके बिहाफ में बना रहे, फर्म के बिहाफ में बना रहे। समझ में आया? इसमें रूल काय के लगते हैं, L+ का रूल यहाँ पर लगता है, L- का रूल यहाँ पर लगता है। L+ का रूल यहाँ पर लगेगा क्रेडिट में, L- का रूल यहाँ पे लगेगा। कैपिटल में ध्यान से मेरी बात को समझना, सिर्फ इसमें कैपिटल का आना और जाना रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था। ओपनिंग बैलेंस देख लो हम कैपिटल का कैसे लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ। और क्लोजिंग बैलेंस भी सेम वही है, बैलेंस क्योंकि ना पैसा आया ना पैसा गया। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। पक्का? पक्का। बाकी सब कहानी कहाँ पर आती है, करंट अकाउंट में आती है। कैपिटल में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बाकी सब कहानी कहाँ आती है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आती है। जैसे कि ध्यान से समझना, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। हाँ सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा तो क्या कैपिटल बढ़ जाएगी। कमीशन मिलेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, मतलब करंट अकाउंट, क्योंकि ये पे फिक्स्ड उससे बना रहा हूँ, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता है तो भी यहाँ पर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? इन सब का आप टोटल कर लोगे। और यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, ये आपके पास क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। 3,20,000 रुपये और 340। समझ में आया? ये बैलेंस है कौन सा, यस सर। कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या फिर क्रेडिट है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि जो सेट बड़ी होती है वही वाला बैलेंस होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ये क्रेडिट बैलेंस है। ये मुझको क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है कि ए के करंट में 320 है, बी में कितने हैं, 340 है। और ये कैपिटल का बैलेंस समझ में आया? हाँ।
ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो फ्लैक्चुएटिंग में आ जाएगा। फ्लैक्चुएटिंग में तो एक ही खाता बनता है, फ्लैक्चुएटिंग में तो एक ही खाता बनता है भाई। इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी जर्नल आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस से एप्रो में प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बस देखो सारी की सारी बातें जो आपने वहाँ पे करंट में देखी थी, यहाँ पर क्या कहाँ पे जा रही है, कैपिटल में जा रही है। नहीं आया समझ? जब इसको आराम आराम से बैठ बैठ के करोगे सब कुछ समझ में आएगा। खर्चा है तो इसलिए डेबिट में आ रहा है और इससे कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर आपने वो बोला भैया नॉमिनल है, और नॉमिनल की कहाँ जाती है भैया, क्लोजिंग किसके साथ जाएगी, एप्रो डीआर टू नॉमिनल वो सैलरी। क्लियर हो गया। एप्रो में क्यों जा रही है, क्योंकि ये खर्चा पार्टनर से रिलेटेड है। सेम वही चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ हो जाएगी, फिर आप उसकी क्लोजिंग कर दोगे, फिर कमीशन के साथ हो जाएगी, फिर आप उसकी क्लोजिंग कर दोगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया? इसमें एक ही चीज बनती है, उसको मैं बोलता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रूल सेम वही, एल प्लस यहाँ पर और एल माइनस यहाँ पर। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब आपको पता है कि देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो भैया वो कैपिटल बढ़ जाएगी, कमीशन मिलेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। एप्रो ये डिविजिबल प्रॉफिट जब बटेगा इनके बीच में तो कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। जो साइड बढ़ी उसका टोटल दोनों तरफ आ जाएगा, डिफरेंस छोटी वाली साइड पे। टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर हुआ? ये बैलेंस समझ में आया? 13,20,000 और 8,40,000। इसको देखो यहाँ से भी क्रॉस चेक कर लो। अगर आप इन दोनों को भी टोटल क्या करोगे तो वही आएगा, 10 लाख ये और 3,20,000 ये, 13,20,000 आ गया। समझ में आया? 5 लाख ये और 3,40,000 ये तो 8,40,000 ये आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो आपके लिए भैया यहाँ तक होमवर्क है। नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, कमीशन ऑफ मैनेजर इज रिटर्न इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेयर एज द कमीशन ऑफ पार्टनर्स इज रिटर्न इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया नोट ये? हाँ सर आ गया। क्या है इस नोट में? सर जो हमारा रिटर्न है ये प्रॉफिट एंड लॉस, एक सेकंड क्या था, कमीशन टू मैनेजर, हाँ जो हमारा रिटर्न होता है मैनेजर को वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। आराम से बोलो, आराम से। हाँ, जो हम बोलोगे कि भैया जो मैनेजर की कमीशन है वो तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर कोई कमीशन आपको लग रही है जो किसको देनी है, पार्टनर्स को, वो एप्रो में जाएगा। और इसके साथ 2-3 बातें और बोल देना कि जो मैनेजर की कमीशन होती है वो क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम वो होते हैं जिनको प्रॉफिट के होने ना उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो पार्टनर्स की कमीशन होती है वो होती है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, वो तभी दी जाएगी जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसलिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। ठीक है सर?